अब जब हमने एनवीसीसी से पर्दा हटा दिया है और ये एक्सप्लोर कर लिया है कि होस्ट और डिवाइस कोड कैसे दो अलग कंपाइलेशन पाइपलाइंस में बंटते हैं, तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग सवाल उठता है कि हम इससे रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड करें। सेक्शन 20.2 में हमने टर्मिनल में सीधे अपने हाथों से एनवीसीसी कमांड्स को रन किया था। हालांकि एनवीसीसी को मैन्युअली रन करना शॉर्ट स्क्रिप्ट्स या क्विक एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोडक्शन सी प्लस प्लस इंजिन्स को वन लाइन शेल कमांड्स से नहीं बनाया जाता है। उनमें दर्जनों सोर्स फाइल्स, कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज, स्ट्रिक्ट टारगेट बाउंड्रीज और क्रॉस प्लेटफॉर्म बिल्ड सिस्टम्स होते हैं। अगर आपने मॉडर्न सी प्लस प्लस में समय बिताया है तो आप पहले से ही जानते हैं कि बिल्ड्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए सीमेक एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड है। हालांकि सीमेक बिल्ड ट्री में एनवीसीसी जैसे हेट्रोजीनियस कंपाइलर ड्राइवर को इंट्रोड्यूस करना पहले एक बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस हुआ करता था। इस सेक्शन में हम इसे ठीक करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर 11.2 में टारगेट सेंट्रिक सीमेक और चैप्टर 12.2 में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में जो सीखा है उसे हम अपनी नई सीयूडीए नॉलेज के साथ जोड़ेंगे। आप सीखेंगे कि कैसे पुराने पढ़ चुके लेगेसी हैक्स को छोड़ना है, मॉडर्न सीमेक के नेटिव सीयूडीए लैंग्वेज सपोर्ट का फायदा उठाना है, टूलकिट लाइब्रेरीज को आसानी से लिंक करना है, टारगेट जीपीयू आर्किटेक्चर्स को कंट्रोल करना है और बिना किसी परेशानी के होस्ट और डिवाइस कंपाइलर्स को फाइन ग्रेन्ड फ्लैग्स पास करने हैं। सेक्शन ब्रेक। द इवोल्यूशन ऑफ सीयूडीए इन सीमेक ए ब्रीफ हिस्ट्री लेसन। मॉडर्न सीमेक कितना क्लीन है, इसे अप्रिशिएट करने के लिए हमें सबसे पहले पास्ट की गलतियों को समझना होगा ताकि हम गलती से उन्हें अपने कोड बेसिस में दोबारा न दोहराएं। अगर आप ऑनलाइन सीयूडीए सीमेक ट्यूटोरियल सर्च करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फाइंड cuda.cmake नाम के मॉड्यूल का इस्तेमाल करने वाले पुराने कोड स्निपेट्स मिलेंगे। यह सीयूडीए कोड को हैंडल करने का सीमेक का ओरिजिनल मैगजिनल मैकेनिज्म था, जिसे काफी पहले सीमेक 2.8 एरा में इंट्रोड्यूस किया गया था। द ओल्ड वे फाइंड पैकेज सीयूडीए डेप्रिकेटेड। लेगेसी मॉडल में सीमेक सीयूडीए को सी या C++ की तरह फर्स्ट क्लास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं मानता था। इसके बजाय सीमेक एनवीसीसी को एक एक्सटर्नल कस्टम कमांड स्क्रिप्ट की तरह ट्रीट करता था। वर्कफ्लो कुछ इस तरह दिखता था। यह सीमेक कॉन्फ़िगरेशन एक क्यूडा एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए एक आउटडेटेड और लेगेसी मेथड दिखाता है। यह पुराने क्यूडा पैकेज को लोड करता है, मैन्युअली ऑप्टिमाइजेशन और आर्किटेक्चर फ्लैग्स को एक ग्लोबल वेरिएबल में अपेंड करता है और एक लाइब्रेरी को कंपाइल करने और उसे एक एग्जीक्यूटेबल से लिंक करने के लिए डेप्रिकेटेड हेल्पर मैक्रोज का यूज करता है। आज इस लेगेसी अप्रोच को बैड प्रैक्टिस क्यों माना जाता है? मैक्रो बेस्ड आइसोलेशन, कूडा एड एग्जीक्यूटेबल और कूडा एड लाइब्रेरी स्टैंडर्ड सीमेक टारगेट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करते थे। इसके बजाय वे कस्टम प्री कंपाइलेशन मैक्रोज रन करते थे जो .cu फाइल्स को इंटरमीडिएट .o ऑब्जेक्ट फाइल्स में बदलने के लिए एनवीसीसी को अलग से इन्वोक करते थे, जिन्हें बाद में होस्ट कंपाइलर को सौंप दिया जाता था। ब्रोकन स्कोप प्रोपेगेशन। चैप्टर 11.2 के हमारे डिस्कशन को याद करें तो मॉडर्न सीमेक बिल्ड रिक्वायरमेंट्स को क्लीनली प्रोपेगेट करने के लिए टारगेट प्रॉपर्टीज, टारगेट इंक्लूड डायरेक्टरीज, टारगेट कंपाइल डेफिनिशंस, टारगेट लिंक लाइब्रेरीज पर रिलाई करता है। फाइंड कूडा ने इस मॉडल को बाईपास कर दिया, जिससे डेवलपर्स को कूडा एनवीसीसी फ्लैग्स जैसे ग्लोबल स्ट्रिंग वेरिएबल्स का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हेडर डिपेंडेंसी ट्रेसिंग इश्यूज। क्योंकि सीमेक सीधे .cu फाइल्स को मैनेज नहीं कर रहा था, इसलिए बिल्ड ट्रीज अक्सर इनक्लूडेड .cu GPU हेडर्स में चेंजेस को रजिस्टर करने में फेल हो जाते थे, जिससे रिकंपाइलेशन मिस हो जाते थे जब तक कि आप अपनी बिल्ड डायरेक्टरी को मैन्युअली वाइप न कर दें। सीमेक 3.10 के साथ शुरू करते हुए एनवीडिया और किटवेयर ने ऑफिशियली फाइंड कूडा.cmake को डेप्रिकेट कर दिया है। अगर आप किसी मॉडर्न रिपोजिटरी में कूडा एड एग्जीक्यूटेबल या कूडा एनवीसीसी फ्लैग्स देखते हैं तो ये रिफैक्टरिंग करने का समय है। मॉडर्न पैराडाइम नंबर नेटिव कूडा लैंग्वेज सपोर्ट सीमेक 3.8 में शुरू होकर और सीमेक 3.18 प्लस में पूरी तरह मैच्योर होकर सीमेक ने फर्स्ट क्लास कूडा लैंग्वेज सपोर्ट इंट्रोड्यूस किया। जैसे सीमेक नेटिवली समझता है कि .c फाइल्स सीमेक सी कंपाइलर GCC का यूज करती हैं और .cpp फाइल्स सीमेक सी XX कंपाइलर G++ का यूज करती हैं, वैसे ही ये अब नेटिवली समझता है कि .cu सोर्स फाइल सीमेक कूडा कंपाइलर NVCC का यूज करती हैं। नेटिवली कूडा इनेबल करना। आप अपने सीमेक lists.txt के बिल्कुल टॉप पर प्रोजेक्ट कमांड के अंदर cxx के साथ कूडा इनेबल कर सकते हैं।
या डायनेमिकली इनेबल लैंग्वेज कूडा को कॉल कर सकते हैं। एक मॉडर्न, क्लीन और मिनिमल सेटअप कुछ ऐसा दिखता है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट सेटअप करती है जो C++ और कूडा सोर्स फाइल्स दोनों को कंपाइल करता है। यह बिल्ड रिक्वायरमेंट्स एस्टेब्लिश करता है, दोनों लैंग्वेजेस के लिए C++ 20 स्टैंडर्ड को एनफोर्स करता है, और एक C++ सोर्स फाइल को कूडा GPU सिमुलेशन फाइल के साथ कंबाइन करके फाइनल एग्जीक्यूटेबल को कैसे बिल्ड करना है यह डिफाइन करता है। देखिए यह कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रोजेक्ट में लैंग्वेजेस लिस्ट में कूडा ऐड करने से CMake ऑटोमेटिकली आपके लिनक्स एनवायरनमेंट को इंस्पेक्ट करता है, /usr/local/cuda/bin/nvcc को डिटेक्ट करता है, आपके सिस्टम G++ और NVCC के बीच कंपाइलर कंपैटिबिलिटी को वेरीफाई करता है और .cu फाइल्स के लिए बिल्ड रूल्स को वायर अप करता है। आप .cpp और .cu सोर्स फाइल्स को सीधे एक स्टैंडर्ड ऐड एग्जीक्यूटेबल या ऐड लाइब्रेरी कॉल के अंदर मिक्स करते हैं। CMake ऑटोमेटिकली .cpp फाइल्स को आपके स्टैंडर्ड होस्ट C++ कंपाइलर के पास भेजता है और .cu फाइल्स को NVCC को डेलीगेट करता है। यह डायग्राम एक मॉडर्न नेटिव CMake बिल्ड प्रोसेस के वर्कफ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे C++ फाइल्स को डेजिग्नेटेड C++ कंपाइलर पर रूट किया जाता है, जबकि CUDA सोर्स फाइल्स को CUDA कंपाइलर पर रूट किया जाता है। दोनों कंपाइलेशन पाथ्स फिर मर्ज होकर एक सिंगल यूनिफाइड नेटिव बाइनरी प्रोड्यूस करते हैं। सेक्शन ब्रेक, कंट्रोलिंग हार्डवेयर टारगेट्स CMake CUDA आर्किटेक्चर्स। सेक्शन 20.2 में हमने डैश आर्क और डैश कोड फ्लैग्स के पीछे के मैथ को डिसेक्ट किया था और यह एक्सप्लोर किया था कि कैसे PTX और SAS इंस्ट्रक्शंस जनरेट होते हैं ताकि स्पेसिफिक स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर SAM रिविजन्स को टारगेट किया जा सके। एक बड़े प्रोजेक्ट में मैनुअली रॉ स्ट्रिंग फ्लैग्स जैसे डैश जेनकोड आर्क इक्वल्स कंप्यूट 89 कोड इक्वल्स SAM 89 को मैनेज करना जल्दी ही ब्रिटल हो जाता है। मॉडर्न CMake इसे बिल्ट इन वेरिएबल CMake CUDA आर्किटेक्चर्स के साथ एलिगेंटली सॉल्व करता है, जिसे CMake 3.18 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नंबर 1, ग्लोबल आर्किटेक्चर कॉन्फ़िगरेशन। कंपाइलर कमांड लाइंस में सीधे स्ट्रिंग फ्लैग्स को अपेंड करने के बजाय आप प्रोजेक्ट लेवल पर CMake CUDA आर्किटेक्चर्स सेट करते हैं। ये बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेप कंपाइलेशन के लिए टारगेट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आर्किटेक्चर स्पेसिफाई करता है, जो खासतौर पर एम्पियर और एडा लवलेस हार्डवेयर जनरेशंस के लिए आउटपुट को ऑप्टिमाइज करता है। जब CMake आपके टारगेट्स को बिल्ड करता है तो यह ऑटोमेटिकली अंडर द हुड NVCC के लिए एग्जैक्ट डैश जेनकोड ड्राइवर कॉल्स को फॉर्मेट करता है। नंबर 2, SAS वर्सेस PTX जनरेशन रियल वर्सेस वर्चुअल आर्किटेक्चर्स। CMake का आर्किटेक्चर वेरिएबल स्पेशल सफिक्सेस को सपोर्ट करता है जो सीधे उन हार्डवेयर टारगेट्स से मैप होते हैं जिनका हमने सेक्शन 20.2 में स्टडी किया था। डैश रियल यह केवल नेटिव SAS बाइनरी मशीन को .qbin जनरेट करता है। डैश वर्चुअल ये फ्यूचर हार्डवेयर टारगेट्स पर रनटाइम JIT ड्राइवर कंपाइलेशन के लिए इंटरमीडिएट PTX कोड जनरेट करता है। नो सफिक्स यह नेटिव SAS और वर्चुअल PTX फॉलबैक दोनों जनरेट करता है, जो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे अच्छा डिफ़ॉल्ट है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कंपाइलेशन के लिए टारगेट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आर्किटेक्चर्स को स्पेसिफाई करती है। यह बिल्ड सिस्टम को एम्पियर और एडा लवलेस दोनों हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स के लिए नेटिव मशीन कोड जनरेट करने के लिए कॉन्फ़िगर करती है और साथ ही फ्यूचर हार्डवेयर जनरेशंस के साथ कंपैटिबिलिटी इंश्योर करने के लिए वर्चुअल असेंबली कोड को भी एम्बेड करती है। स्पेशल आर्किटेक्चर कीवर्ड्स। CMake 3.24 प्लस हाई लेवल कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है जो लोकल डेवलपमेंट को एफर्टलेस बना देते हैं। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करती है कि वह बिल्ड प्रोसेस के दौरान होस्ट मशीन पर प्रेजेंट स्पेसिफिक ग्राफिक्स कार्ड आर्किटेक्चर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे और उसके लिए ऑप्टिमाइज करे। डेवलपर टिप, लोकल इटरेशन के दौरान CMake CUDA आर्किटेक्चर्स को नेटिव सेट करें। एक सिंगल टारगेट माइक्रो आर्किटेक्चर के लिए कंपाइल करने से बिल्ड टाइम्स काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि NVCC को अलग अलग GPU टारगेट्स के लिए PTX को बार बार इन्वोक नहीं करना पड़ता है। रिलीज CI या CD रिलीज बिल्ड्स के लिए अपने टारगेट आर्किटेक्चर्स को साफ तौर पर मेंशन करें, जैसे कि 75, 80, 89, 90 पर टारगेट आर्किटेक्चर ओवरराइड्स। अगर आपके पास एक हेट्रोजीनियस वर्कस्पेस है, उदाहरण के लिए पुराने डिवाइसेज को टारगेट करने वाला एक लेगेसी कर्नल और हॉपर टेंसर कोर्स की ज़रूरत वाला एक हाई परफॉर्मेंस ट्रांसफार्मर कर्नल,
तो आप टारगेट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके फाइन ग्रेन्ड पर टारगेट बेसिस पर आर्किटेक्चर्स को ओवरराइड कर सकते हैं। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 2 डिस्टिंक्ट जीपीयू लाइब्रेरीज सेटअप करता है। फर्स्ट, ओल्डर ग्राफिक्स कार्ड आर्किटेक्चर्स के लिए स्पेसिफिकली टारगेटेड एक लेगेसी सिमुलेशन सोर्स फाइल को कंपाइल करता है, जबकि सेकंड, न्यूअर हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल सोर्स फाइल को कंपाइल करता है। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न पैराडाइम नंबर 2, फाइंड पैकेज क्यूडा टूलकिट और इंपोर्टेड टारगेट्स। नेटिव लैंग्वेज सपोर्ट लैंग्वेजेस क्यूडा एनवीसीसी का इस्तेमाल करके .cu फाइल्स को कंपाइल करना हैंडल करता है। लेकिन तब क्या होता है जब आपका प्रोजेक्ट एनवीडिया क्यूडा टूलकिट द्वारा प्रोवाइड की गई प्री बिल्ट लाइब्रेरीज पर डिपेंड करता है, जैसे कि क्यूब्लास, डेंस लीनियर अलजेब्रा, QFFT, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स, NVRTC, रनटाइम कंपाइलेशन या NVTX, एनवीडिया टूल्स एक्सटेंशन। लेगेसी सीमेक में आपको लाइब्रेरी पाथ्स को मैन्युअली सर्च करना पड़ता था, या USR या लोकल या क्यूडा या lib64 या libcublas.so, और उन्हें लिंक वेरिएबल्स में अपेंड करना पड़ता था। सीमेक 3.17 से शुरू करते हुए सीमेक ने क्यूडा टूलकिट पैकेज मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया। ये NVIDIA SDK के सभी इंस्टॉल्ड कंपोनेंट्स को डिस्कवर करता है और उन्हें क्यूडा नेमस्पेस के तहत मॉडर्न टारगेट सेंट्रिक इंपोर्टेड टारगेट्स के रूप में एक्सपोज करता है। प्योर C++ और क्यूडा प्रोजेक्ट्स में क्यूडा टूलकिट का इस्तेमाल करना। फाइंड पैकेज क्यूडा टूलकिट की खूबसूरती यह है कि यह तब भी काम करता है जब क्यूडा एक नेटिव कंपाइलेशन लैंग्वेज के रूप में इनेबल नहीं होता है। अगर आप एक प्यार C+ होस्ट एग्जीक्यूटेबल लिख रहे हैं जो स्टैंडर्ड C++ हेडर्स के जरिए मैट्रिक्स मैथ को क्यूब्लास पर ऑफलोड करता है, तो आपको अपनी होस्ट बाइनरी को कंपाइल करने के लिए NVCC की भी जरूरत नहीं है। आप बस क्यूडा क्यूब्लास के साथ लिंक कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक C++ और कूडा प्रोजेक्ट सेटअप करती है। यह सिस्टम पर रिक्वायर्ड कूडा टूलकिट सर्च करती है, एक मेन एप्लीकेशन सोर्स फाइल को एक कस्टम GPU टेंसर ऑपरेशंस फाइल के साथ एक एग्जीक्यूटेबल में कंपाइल करती है और इससे कूडा रनटाइम, लीनियर अलजेब्रा और रैंडम नंबर जनरेशन लाइब्रेरीज के साथ लिंक करती है। देखिए वह डिपेंडेंसी ग्राफ कितना क्लीन है। कूडा क्यूब्लास को लिंक करके सीमेक ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, जैसे कि करेक्ट SDK इंक्लूड सर्च पाथ्स को ऐड करना, फॉर एग्जांपल USR या लोकल या कूडा या इंक्लूड। अंडरलाइंग डायनेमिक शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक करना, libcublas.so, libcuda.so। ट्रांजिटिव रनटाइम डिपेंडेंसीज को आपके फाइनल आउटपुट एग्जीक्यूटेबल में प्रोपेगेट करना। कूडा टूलकिट द्वारा एक्सपोज किए गए कोर इंपोर्टेड टारगेट्स। यहाँ उनकी टारगेट्स की एक क्विक रेफरेंस टेबल दी गई है जो तब अवेलेबल होते हैं जब आप find_ पैकेज कूडा टूलकिट कॉल करते हैं। यह टेबल मॉडर्न सीमेक टारगेट्स को उनके डिस्क्रिप्शंस और अंडरलाइंग सिस्टम शेयर्ड लाइब्रेरीज से मैप करता है। फर्स्ट, टारगेट कूडा रिप्रेजेंट करता है कूडा रनटाइम लाइब्रेरी को, जो करस्पोंड करती है शेयर्ड लाइब्रेरी libcuda.so से। नेक्स्ट, टारगेट कूडा ड्राइवर रिप्रेजेंट करता है कूडा ड्राइवर लाइब्रेरी को, जो करस्पोंडिंग है libcuda.so के। टारगेट कुब्लास प्रोवाइड करता है ब्लास लीनियर अलजेब्रा रूटीन्स वाया libcublas.so। टारगेट कफ्ट रिप्रेजेंट करता है फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म इंजन को, जो करस्पोंडिंग है libcuft.so के। रैंडम नंबर जनरेशन के लिए टारगेट current मैप करता है libcurrent.so से। टारगेट कुस्पार्स हैंडल करता है स्पार्स मैट्रिक्स कैलकुलेशंस वाया libcusparse.so। टारगेट NVRTC रिप्रेजेंट करता है रनटाइम कंपाइलेशन API को, जो करस्पोंडिंग है libnvrtc.so के। लास्टली, टारगेट NVTX3 प्रोवाइड करता है NVTX इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोफाइलिंग हेडर्स एक हेडर ओनली टारगेट के रूप में। सेक्शन ब्रेक। फाइन ट्यूनिंग फ्लैग्स, होस्ट और डिवाइस ऑप्शंस को ब्रिज करना। चैप्टर 11.4 में हमारे कंपाइलर फ्लैग्स डीप डाइव को रिकॉल करते हुए स्टैंडर्ड होस्ट C+ कंपाइलर में -WAL, -W एक्स्ट्रा, -OO3 जैसे ऑप्शंस पास करना टारगेट कंपाइल ऑप्शंस के जरिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाउएवर, एक कूडा टारगेट में टारगेट कंपाइल ऑप्शंस फ्लैग्स को NVCC पर राउट करता है, जैसा कि हमने सेक्शन 20.22 में सीखा था। NVCC एक कंपाइलर ड्राइवर है। ये x86 होस्ट GCC फ्लैग्स को डायरेक्टली पार्स नहीं करता है। अगर आप -march = नेटिव जैसा x86 फ्लैग डायरेक्टली NVCC को पास करते हैं,
तो NVCC एक अनरिकॉग्नाइज्ड ऑप्शन एरर थ्रो कर सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए NVCC दो स्पेशल पास थ्रू रैपर्स का यूज करता है। -x कंपाइलर ऑप्शन जो दिए गए कंपाइलर फ्लैग को सीधे अंडरलाइंग होस्ट कंपाइलर G++ को फॉरवर्ड करता है। -xptt AS ऑप्शन जो दिए गए ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग को सीधे इंटरनल PTX असेंबलर PTX AS को फॉरवर्ड करता है। फ्लैग सेफ्टी के लिए CMake जनरेटर एक्सप्रेशंस का यूज करना। मॉडर्न CMake हमें जनरेटर एक्सप्रेशंस जैसे डॉलर्स देन कंपाइल अंडरस्कोर लैंग्वेज कोलन कूडा ग्रेटर देन शेल एस्केपिंग सिंटैक्स के साथ कंबाइन करके कंपाइलर ऑप्शंस को रैप करने की परमिशन देता है। यहां बताया गया है कि आप होस्ट कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स और GPU असेंबलर ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स को क्लीनली कैसे पास करते हैं। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट C++ और कूडा सोर्स फाइल्स का यूज करके एक एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन सेटअप करती है। यह इस बात पर डिपेंड करते हुए अलग कंपाइलर सेटिंग्स अप्लाई करती है कि यह स्टैंडर्ड C++ कोड बिल्ड कर रही है या कूडा डिवाइस कोड। C++ फाइल्स के लिए यह स्ट्रिक्ट वार्निंग लेवल्स को इनेबल करती है और नेटिव प्रोसेसर आर्किटेक्चर के लिए बिल्ड को ऑप्टिमाइज करती है। कूडा फाइल्स के लिए यह वार्निंग और ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस को होस्ट कंपाइलर को फॉरवर्ड करती है। GPU असेंबलर के लिए वर्बोस ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट्स इनेबल करती है और फास्ट मैथ हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशंस को एक्टिवेट करती है। आइए एनालाइज करते हैं कि क्या होता है जब CMake इस सेटअप के साथ src या kernel.cu को बिल्ड करता है। -x कंपाइलर इक्वल टू -vol -w extra -o3 के कारण NVCC होस्ट साइड पर -vol -w extra -o3 का यूज करके G++ को इन्वोक करता है। -xptx AS इक्वल टू -v के कारण NVCC का इंटरनल PTX AS स्टेज रजिस्टर यूसेज को लॉग करता है। PTX AS info used 24 रजिस्टर्स 384 बाइट्स SMM, जिससे आपको कंपाइलेशन के दौरान GPU मेमोरी कंजम्पशन पर इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। यूज फास्ट मैथ CICC को डिनॉर्मल्स को 0 पर फ्लश करने और GPU फ्लोटिंग पॉइंट मैथ के लिए हार्डवेयर सिंगल साइकिल इंट्रिंसिक इंस्ट्रक्शंस का यूज करने को कहता है। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न टारगेट सेंट्रिक आर्किटेक्चर सेपरेट कंपाइलेशन वर्सेस होल प्रोग्राम कंपाइलेशन। बाय डिफॉल्ट जब NVCC कूडा कोड को कंपाइल करता है तो यह होल प्रोग्राम कंपाइलेशन नाम का एक मोड अस्यूम करता है। इस डिफॉल्ट मोड में एक .cu फाइल के अंदर का डिवाइस कोड किसी दूसरे पूरी तरह से सेपरेट .cu फाइल के अंदर डिफाइंड डिवाइस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता है जब तक कि उन्हें सेम कंपाइलेशन यूनिट में कंबाइन न किया जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रेडिशनल GPU लिंकिंग के लिए फाइनल होस्ट ELF ऑब्जेक्ट जनरेट करने से पहले क्रॉस फाइल कर्नल सिंबल रेफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस लिंकिंग पास NVLink की रिक्वायरमेंट होती है। कूडा डिवाइस लिंकिंग कूडा सेपरेबल कंपाइलेशन को इनेबल करना। अगर आप एक बड़ा मॉड्यूलर C++ कोड बेस डिजाइन कर रहे हैं और चैप्टर 12.2 के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप शायद कूडा यूटिलिटी फंक्शंस डिवाइस क्लासेस और कर्नल इम्प्लीमेंटेशंस को लाइब्रेरी टारगेट्स में अलग अलग .cu और .cuh फाइल्स में सेपरेट करेंगे। सेपरेट ट्रांसलेशन यूनिट्स में क्रॉस फाइल डिवाइस फंक्शन कॉल्स को अलाउ करने के लिए आपको अपने CMake टारगेट पर सेपरेबल कंपाइलेशन इनेबल करना होगा। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट कई कूडा सोर्स फाइल्स को कंपाइल करके एक GPU एक्सीलरेटेड फिजिक्स इंजन के लिए स्टैटिक लाइब्रेरी डिफाइन करता है। यह भी स्पेसिफाई करता है कि सेपरेबल कंपाइलेशन इनेबल्ड होना चाहिए जो डिवाइस कोड को कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान डिफरेंट फाइल्स के बीच लिंक होने के लिए अलाउ करता है। जब कूडा सेपरेबल कंपाइलेशन इनेबल होता है तो NVCC हर .cu फाइल को रिलोकेटेबल डिवाइस कोड वाले ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइल करता है -dc फ्लैग। CMake ऑटोमेटिकली एक इंटरनल डिवाइस लिंकिंग पास NVCC -d लिंक इंसर्ट करता है जो फिजिक्स कोर .o कोलिजन कर्नल .o और इंटेटर कर्नल .o में रिलोकेटेबल डिवाइस कोड को स्टैटिक लाइब्रेरी आर्काइव libgpu फिजिक्स इंजन .a में पैक करने से पहले बाइंड करता है। यह डायग्राम CMake बिल्ड सिस्टम में कूडा के लिए सेपरेबल कंपाइलेशन पाइपलाइन को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे मल्टीपल कूडा सोर्स फाइल्स जो फिजिक्स कोर कोलिजन और इंटीग्रेटर मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट करती हैं NVIDIA कंपाइलर के डिवाइस कंपाइलेशन फ्लैग का यूज करके इंडिविजुअली इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फाइल्स में कंपाइल की जाती हैं। फाइनली एक स्टैटिक GPU फिजिक्स लाइब्रेरी जनरेट करने के लिए इन ऑब्जेक्ट फाइल्स को डिवाइस लिंकिंग स्टेज के दौरान मर्ज किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट पुटिंग इट ऑल टुगेदर। चलिए
इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक प्रोडक्शन ग्रेड C++ CMake बिल्ड सिस्टम में सिंथेसाइज करते हैं। इमेजिन कीजिए कि हम एक हाई परफॉर्मेंस पार्टिकल सिमुलेशन लाइब्रेरी पार्टिकल सिम बना रहे हैं। हम अपने प्रोजेक्ट को एक क्लीन मॉडर्न लेआउट का यूज करके ऑर्गेनाइज करेंगे। यह डायरेक्टरी लेआउट एक C++ और क्यूडा पार्टिकल सिमुलेशन प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखाता है, जिसमें GPU एक्सेलरेशन के लिए डिजाइन की गई सोर्स और हेडर फाइल्स के साथ एक बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी शामिल है। यहाँ मॉडर्न C++ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर की गई कंप्लीट प्रोफेशनल CMake lists.txt है। यह कॉन्फ़िगरेशन फाइल C++ और क्यूडा का यूज करके एक हाई परफॉर्मेंस पार्टिकल सिमुलेशन इंजन के लिए एक बिल्ड सिस्टम सेटअप करती है। यह दोनों लैंग्वेजेज के लिए वर्जन 20 स्पेसिफाई करती है और स्पेसिफिक मॉडर्न ग्राफिक्स कार्ड आर्किटेक्चर्स को टारगेट करती है। बिल्ड प्रोसेस नेसेसरी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग टूलकिट को लोकेट करता है, सोर्स फाइल्स को ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स इनेबल करके एक स्टैटिक लाइब्रेरी में कंपाइल करता है, एसेंशियल रनटाइम और रैंडम नंबर जनरेशन लाइब्रेरीज को लिंक करता है और फाइनली मेन एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन क्रिएट करता है। कॉन्फ़िगरिंग एंड बिल्डिंग ऑन उबंटू CMake और निंजा या मेक का यूज करके अपने उबंटू सिस्टम पर इस प्रोडक्शन ट्री को कॉन्फ़िगर और बिल्ड करने के लिए अपना टर्मिनल ओपन करें। यह इंस्ट्रक्शन निंजा बिल्ड जनरेटर का यूज करके एक रिलीज बिल्ड के लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करता है और फिर टारगेट्स को कॉन्करेंटली बिल्ड करने के लिए सभी अवेलेबल प्रोसेसर कोर्स का यूज करके कंपाइलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। बिल्ड टाइम के दौरान निंजा आउटपुट को देखिए। आप देखेंगे कि CMake स्मूथली .cpp फाइल्स को UASRBIN पर रूट कर रहा है, .cu फाइल्स को USR लोकल कूड़ा बिन NVCC पर रूट कर रहा है, PTX-AS रजिस्टर रिपोर्टिंग को इन्वोक कर रहा है, डिवाइस लिंकिंग स्टेप को एग्जीक्यूट कर रहा है और हाई परफॉर्मेंस GPU कंप्यूटेशन के लिए रेडी एक फुली इंटीग्रेटेड एग्जीक्यूटेबल को असेंबल कर रहा है। सेक्शन ब्रेक, कॉमन पिटफॉल्स और उन्हें कैसे अवॉइड करना है। कंक्लूड करने से पहले आइए 3 कॉमन CMake कूड़ा इश्यूज को हाईलाइट करते हैं जिनका सामना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लिनक्स पर करते हैं। होस्ट कंपाइलर मिसमैच। सिंपटम CMake कॉन्फ़िगरेशन एक एरर थ्रो करता है जिसमें लिखा होता है कि NVCC होस्ट कंपाइलर वर्जन को सपोर्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, उबंटू पर इंस्टॉल्ड GCC 13 जब कूड़ा ऑफिशियली सिर्फ GCC 12 तक ही सपोर्ट करता है। फिक्स, CMake को इन्वोक करते समय या CUDA होस्ट CX को कॉन्फ़िगर करते समय एक्सप्लिसिटली एक कंपैटिबल C++ होस्ट कंपाइलर स्पेसिफाई करें। यह इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करता है और साथ ही क्यूडा ऑपरेशंस के लिए होस्ट कंपाइलर की तरह काम करने के लिए GNU++ कंपाइलर का एक पर्टिकुलर वर्जन स्पेसिफाई करता है। प्योर C++ शेयर्ड लाइब्रेरीज में मिसिंग CUDA कूड़ा आर्ट। सिंपटम, आप स्टैंडर्ड C++ में एक शेयर्ड लाइब्रेरी .so लिखते हैं जो कूड़ा रनटाइम API कूड़ा मैलॉक कूड़ा मेम कॉपी को कॉल करती है, लेकिन रनटाइम पर लाइब्रेरी लोड करते समय एप्लीकेशन अनडिफाइंड सिंबल कूड़ा मैलॉक के साथ फेल हो जाती है। फिक्स, ये श्योर करें कि आपका C++ टारगेट लिंक लाइब्रेरीज के अंदर CUDA कूड़ा आर्ट के अगेंस्ट एक्सप्लिसिटली लिंक हो। स्टैटिक क्यूडा लाइब्रेरीज पर पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड भूल जाना। सिंपटम, एक स्टैटिक क्यूडा लाइब्रेरी को डायनेमिक शेयर्ड लाइब्रेरी .so में लिंक करने पर लिंकर पास के दौरान रिलोकेशन एरर्स आते हैं। फिक्स, हमेशा सेट करें सेट टारगेट प्रॉपर्टीज माई क्यूडा स्टैटिक लिब प्रॉपर्टीज पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड ऑन उन स्टैटिक लाइब्रेरीज पर जिनमें क्यूडा ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं। सेक्शन ब्रेक, समरी। मॉडर्न C++ इंजीनियरिंग वर्कफ्लोज में क्यूडा को इंटीग्रेट करने के लिए लेगेसी स्क्रिप्ट्स या मैक्रो हैक्स की जरूरत नहीं होती है। मॉडर्न CMake पैराडाइम्स को अप्लाई करके GPU डिपेंडेंसीज को मैनेज करना स्टैंडर्ड C++ डेवलपमेंट की तरह ही क्लीन और टारगेट सेंट्रिक हो जाता है। नेटिव लैंग्वेज इनेबलमेंट, प्रोजेक्ट में लैंग्वेज CXX क्यूडा का यूज करें या इनेबल लैंग्वेज क्यूडा को कॉल करें। CMake नेटिवली .cu फाइल्स को NVCC के थ्रू रूट करता है और ऑब्जेक्ट लिंकेज को हैंडल करता है। आर्किटेक्चर मैनेजमेंट, raw-gencode से स्ट्रिंग्स लिखे बिना नेटिव SAS बाइनरीज और फॉरवर्ड कंपैटिबल PTX पेलोड्स को क्लीनली जनरेट करने के लिए CMake CUDA आर्किटेक्चर्स 8089 रियल नेटिव का यूज करें। मॉडर्न डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, इम्प्टेड टारगेट इंटरफेसेज जैसे CUDA QDOT CUDA QBLAS और CUDA QREND को पुल करने के लिए फाइंड पैकेज CUDA टूलकिट का यूज करें। फ्लैग स्कोपिंग,
होस्ट ऑप्शंस को जीपीयू डिवाइस ऑप्शंस से आइसोलेट करने के लिए कंपाइल लैंग्वेज क्यूडा के साथ -x कंपाइलर और -xptxas का यूज करके कंपाइलर ऑप्शंस को रैप करें। सेपरेबल कंपाइलेशन। उन टारगेट्स पर क्यूडा सेपरेबल कंपाइलेशन ऑन सेट करें जिन्हें मल्टीपल ट्रांसलेशन यूनिट्स में क्रॉस फाइल डिवाइस फंक्शन कॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब हमारा कोड क्लीनली कंपाइल हो जाता है और हमारा बिल्ड सिस्टम होस्ट और डिवाइस आर्टिफैक्ट्स को सिमलेसली ऑर्केस्ट्रेट करता है, तो हमें इस बात पर गहराई से देखना होगा कि जब हमारा यूनिफाइड एग्जीक्यूटेबल एक्चुअली सिस्टम पर रन करता है तो क्या होता है। हमारा C++ कोड फिजिकल एनवीडिया हार्डवेयर के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। लो लेवल हार्डवेयर कंट्रोल लेयर और हाई लेवल रनटाइम एपीआई कॉल्स जो हम कोड में करते हैं उनके बीच क्या डिफरेंस है। अगले सेक्शन में 20.4 एनवीडिया ड्राइवर स्टैक आर्किटेक्चर NVML CUDA ड्राइवर एपीआई वर्सेस CUDA रनटाइम एपीआई हम OS एब्स्ट्रैक्शंस को पील बैक करेंगे और GPU एग्जीक्यूशन को गवर्न करने वाले कंप्लीट सॉफ्टवेयर ड्राइवर स्टैक को मैप आउट करेंगे।